हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम ऑल लीडर्स इन लीडर्स मीट। देखो दोस्तों, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खास गुणों की जरूरत होती है। कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर बनने के लिए कुछ अलग चाहिए, वकील बनने के लिए कुछ अलग चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ अलग चाहिए। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो नेटवर्कर बनने के लिए क्या चाहिए, ये मैं पिछले अपने 20 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं कि यदि आप इस बिजनेस में बड़ा लीडर बनना चाहते हो तो वो 7 क्वालिटी आपके बीच में बताने जा रहा हूं कि वो आपको स्टार रूबी बनाती हैं। और वो 7 क्वालिटी हैं। फर्स्ट, फाइंड योर बर्निंग डिजायर एंड फोकस। दोस्तों, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, ऐसा वाई, देखिए आप जिंदगी में कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं। आज यहाँ पे आए हैं, आप कल को बेहतर करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तभी तो आप आरसीएम में हैं। आपके पास कोई न कोई वजह है। यदि आपके पास कोई वजह नहीं होगी, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होगी, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप फिर भी आप आरसीएम कर रहे हैं, तो आपका कोई न कोई कारण होना चाहिए, बहुत मजबूत कारण होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं, इस 20 साल में लाखों लोगों को मैंने आरसीएम में आते हुए और आरसीएम से बाहर जाते हुए देखा। मैक्सिमम लोगों का कोई कारण ही नहीं था, कोई इच्छा शक्ति नहीं थी उनमें। जाने अनजाने में आने के बाद भी उन्होंने कभी सीखने की चेष्टा नहीं की। जब मैं इस बिजनेस में आया, आने के बाद जब मुझे इसकी पैसिव इनकम के बारे में पता चला, मुझे रॉयल्टी इनकम के बारे में पता चला, जब मुझे इसका भविष्य के बारे में पता चला, तब मैंने अपना एक गोल बनाया, क्लियर गोल। कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस को जब तक करता रहूंगा तब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा। आपके अंदर कुछ आग लगनी चाहिए, क्योंकि अलग तरह का बिजनेस मॉडल है। बाहर के लोग जानते नहीं है। क्यों लोग बाहर हो जाते हैं? क्योंकि उनका अपना कोई वाई नहीं होता है, उनका कोई विजन नहीं होता है, वो जानते नहीं है कि इच्छा शक्ति लगातार कायम तभी रह सकती है जब आपको अपना गोल क्लियर हो। और गोल उसी का पूरा होगा जो इस बिजनेस में जी जान लगाएगा। जब जिंदगी दांव पर लग जाती है, तब बोलते हैं कायनात भी आपके पास आपकी मदद करने के लिए आती है। तो जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं? आप स्टार रूबी बन जाएंगे। आपने एक कहानी सुनी होगी कि तड़फ कैसी होनी चाहिए, सुनी होगी, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक बार महान दार्शनिक सुकरात के पास कोई व्यक्ति गया कि सर, मैं सफल होना चाहता हूं, मेरे परिवार में कोई आज तक ऑफिसर नहीं बना, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं अपने माता पिताजी को ये दिखाना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो सुकरात ने बोला कि ठीक है, सफल होना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास आना। वो आए उसके पास। जब वो लड़का आया तो सुकरात ने बोला कि पहले हम नदी में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। और जब वो स्नान कराने के लिए नदी में लेके गए तो सुकरात ने अपने साथ 2 और लोगों को लेके गया और उनको बताया गया कि इसको नदी में डुबोना है। जब वो स्नान कर रहे थे तो 2 जो लोग सुकरात के थे, उन्होंने उसको डुबोने की कोशिश की। वो छटपटा रहा है, लेकिन उसको बता दिया गया कि कुछ सेकंड तक इनको डुबोना है। जब कोई आदमी पानी में रहता है और कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है ना, 10 सेकंड रहना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको छोड़ दिया गया और वो हाँफ रहा है बुरी तरह से। जैसे उसको निकाला बाहर, जब उसने सांस ले लिया, सांस लेने के बाद वो सुकरात से बोलता है कि सुकरात जी, मैं तो आपके पास सफलता का गुण पूछने के लिए आया था, क्या करना पड़ेगा? आपने तो मेरे को मारने की ठान ली थी। सुकरात ने बोला कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो भी आपको कहना कहिए। कि जब आप पानी में थे, जब आप तड़प रहे थे, उस समय आप किस चीज को ध्यान दे रहे थे? क्या चीज आपको अच्छी लग रही थी? क्या चाहिए था आपको? तो सुकरात जी ने सिर्फ उस लड़के ने एक ही बात कही कि उस समय मुझे कुछ याद नहीं था, केवल मैं सांस के लिए तड़प रहा था। और सुकरात ने एक बात कही, जिस दिन आप अपनी कामयाबी के लिए इतनी तड़प करोगे जितनी आप जिंदगी के लिए करते हो, उस दिन ही आप कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, हमारा क्या है? हमारा पैसा लगाए नहीं, थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है, केवल छोड़ जाते हैं। छोड़ते वही हैं जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती, जिनके गोल क्लियर नहीं होते। तो आज दोस्तों यदि आए हैं, क्या सोचते हो इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं? अरे आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, जो 2013 के बाद ज्वाइन हुए हैं। हमारी तो कंपनी बंद हो गई थी, बोले कि पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन हमने पूरा भरोसा किया था परमात्मा पर और टीसी सावड़ा पर। हम बोले मर जाएंगे, दूसरी कंपनी में नहीं जाएंगे। जिस दिन आपका भी अंदेशा, आपका भी विश्वास आरसीएम पर इतना होगा, जिस दिन आप स्टार रूबी बन जाएंगे दोस्तों, उतना विश्वास होना चाहिए आपका।
तो विश्वास कर सकते हैं, गोल क्लियर कर सकते हैं, बर्निंग डिजायर पैदा कर सकते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए एक सच्चा, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए दूसरी जरूरी चीज है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा सीखने के लिए और बदलने के लिए तैयार, हमेशा सीखने को तैयार, बदलने को तैयार। देखिए दोस्तों, याद रखना, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, दुनिया की कोई चीज आपको हरा नहीं सकती। और यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, दुनिया का कोई अचीवमेंट आप पा नहीं सकते। यहां पे बैठा कोई भी व्यक्ति जो फ्रंट लाइन में बैठा है, जो मास्टरमाइंड का लीडर है, पहले वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे। नवीन जी ने नेटवर्क का नाम नहीं सुना था, सुनील शर्मा को आरसीएम का कोई गाना नहीं आता था, नरेश जी को कुछ नहीं आता था, इन्होंने नाम ही पहली बार सुना था, लेकिन इनके अंदर सीखने की धुन थी। और मुझे एक चीज का भरोसा है, जब व्यक्ति सीखता है वो कुछ भी काम कर सकता है। मैं अपने बारे में कहूं कि मेरा फौजी बैकग्राउंड आने के बाद एक बड़ी कंपनी में इतना बिजी लाइफ, कभी मैं जानता ही नहीं था कि नेटवर्किंग है क्या। आरसीएम का आर भी पहली बार सुना था, लेकिन मीटिंग में जाने के बाद वहां पे कामयाब लोगों को जब मैंने देखा और मैंने अपने आप को महसूस किया, वो जगदीश कबीरा वाली बात है, चंदू नहीं चैंपियन बनना है। वहां पे मेरे मन में एक बात पैदा हुई, जब दूसरा कोई बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और वहीं से मैंने शपथ ली कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, और लगातार करने का प्रयास किया, लगातार सीखता गया, तो आज आपके सामने हूं। सीखने को तैयार हैं? सीखने को तैयार हैं? दोस्तों, कामयाबी के लिए देखिए, आज आप जहां भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, आपकी स्किल और नॉलेज जितनी है उतनी लेवल पे हैं। जो आपकी स्किल और नॉलेज है उसी लेवल पे आप हैं। यदि आपको बड़े लेवल पे जाना है तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्किल और नॉलेज बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों ये बात कहता हूं मैं? क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग नहीं पढ़ाई गई थी। कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई जॉब करने वाला था, कोई प्लम्बर था, कोई मिस्त्री था। और यहां आने के बाद यदि हम अपने तरीके से करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। यहां पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। और सीखने का सिद्धांत है, हमेशा मीटिंग में जाते रहिए। ज्यादातर लोग सीखने से बचते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं, सेमिनार में नहीं जाते हैं, जूम मीटिंग में नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, पैसा नहीं लगाते हैं। यदि आप सीखने पे समय लगाएंगे तो आप इस बिजनेस में स्टार रूबी बन जाएंगे, बड़े से बड़े लेवल पे जाएंगे। और आप देखते रहते होंगे, अभी आरसीएम में जितने भी बड़े लोग हैं, जो अभी कोर लीडर हैं, जिनके आप मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग जाते हो, हर व्यक्ति एक बात कहता है कि मैं आज भी किताबें पढ़ रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में क्या है, जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, जब हम थोड़ा सा बीएससी बीएड कर लिया, उसके बाद किताबों के हाथ नहीं लगाते हैं, इसीलिए हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। और विदेशों में क्या होता है कि वो जॉब के बाद भी लगातार पढ़ते रहते हैं। यदि आप लगातार पढ़ते रहे, आप टेक्निकल हैं, आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो और पढ़िए, और मीटिंग, सेमिनार। मैं कहां से सीखता हूं? चैट विद सुरेंद्र वत्स मेरा फेवरेट चैनल है, 5 साल, और 5 किताबें मैं लगातार एक साल में 2-3 बार पढ़ता हूं। आप नाम लिखना चाहे तो लिख ले। पहली किताब है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। दूसरी किताब है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, दीपक बजाज, बहुत जबरदस्त बुक है। तीसरा अभी आई है लेटेस्ट, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। ये तीनों पुस्तकें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हैं। 2 पुस्तकें और लिखवा रहा हूं, एक है सोचिए और अमीर बनिए, मोटिवेशन एंड विजन के लिए बहुत जबरदस्त पुस्तक है, और एक पुस्तक है लक्ष्य। यदि आप साल में 2 बार इनको पढ़ लेंगे, आपका विजन का टैंक कभी भी नीचे नहीं होगा। आप लगातार 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 सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सीखने को तैयार हैं? नेक्स्ट पॉइंट, एक कामयाब नेटवर्कर बनने के लिए ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। अभी आज का एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे तो पता नहीं वो गाड़ी इनकी लेट होगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 10 लोग टेक्निकल अचीवर जो 5,000 रुपया खर्चा करके 2,000 आने का जाने का, वो टाइम पे नहीं पहुंचे। उनका बैड लक, गाड़ी लेट हो गई कोहरे के कारण। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि आपका इंटरव्यू होता सुबह 8 बजे, लोग एक दिन पहले आके होटल में रुकते हैं। यस और नो? आप बोल नहीं रहे। हकीकत को समझना होगा। जिस दिन हमने इसकी इंपॉर्टेंस इतनी दे ली, जब मैं गारंटी देता हूं, यदि 10 की 10 मिशन टेक्निकल आपने अटेंड कर ली, गारंटी के साथ आपकी पिन बदले ही बदलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता।
आपको भी उतना सीरियस होना पड़ेगा। पंचुअल का मतलब है टाइम पे जाइए। यदि 5 मिनट पहले जा सकते हो बेस्ट है। बी ऑन टाइम। यदि आपको लेना है सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, होम मीटिंग, कुछ भी, समय से पहले 5 मिनट पहले पहुंचिए। यदि समय 5 मिनट पहले नहीं पहुंच सकते तो समय पे जरूर पहुंचिए, क्योंकि बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप होम मीटिंग करने गए, 11 बजे का टाइम, 11:30 बजे पहुंचे, खत्म, आपका बिजनेस वहां नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोगों ने देख लिया यू आर नॉट ए लीडर। आप एक करेक्ट व्यक्ति नहीं है। कामयाब व्यक्ति टाइम की वैल्यू समझता है। और प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है? जब भी कोई काम करे तैयारी करके करें। आपको कोई जूम मीटिंग लेनी है, मैं बताता हूं, मैं सुबह 17 जूम मीटिंग होती है टाइगर टीम में। किसी न किसी मीटिंग में 2 मिनट 4 मिनट में रहता हूं। 17 रहती है सुबह। एक मीटिंग शुरू होती है 4:50 पे। वो किधर है इंडोन वाला? कितने बजे शुरू होती है आपकी? 4:45। एक मीटिंग 4:45 पे शुरू होती है। एक 5:10 पे होती है भरतपुर की। एक सिरसा की मीटिंग शुरू होती है 5:30 बजे। एक इधर 6:50 पे प्रताप राउत की शुरू होती है। एक मेरठ की शुरू होती है 7:10 पे। हर मीटिंग में 5 मिनट एंटर करता हूं मैं देखता हूं तुम लोग क्या कर रहे हो। आज के बाद जूम मीटिंग को एक प्रोफेशनल की तरह करें। सीखने का 40 मिनट है, 40 मिनट सीखने की मुद्रा में बैठे। आप किसी क्लासरूम में जाते हैं तो लुंगी में जा सकते हैं क्या? फिर आपकी ड्रेस कोड, आपका पहरावा ही बताता है कि आपका दिमाग तैयार हो रहा है नहीं। कई लोग होम मीटिंग के लिए जाते हैं, कई बार होम मीटिंग में जूते निकाल के जाना पड़ता है। जुरा फटी मत पहन के जाइए, नहीं तो चोंच दिखाई देगी। मैं देखता रहता हूं भाई, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। प्रिपेयर होके जाइए। कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए जबरदस्त। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आप हमेशा मुस्कुरात रहिए, स्माइलिंग फेस होनी चाहिए। चाइनी कहावत है कि जिसको दुकान खोलनी है वो सीरियस आदमी नहीं होना चाहिए। मुंह मोटा करके नहीं बैठा रहे, कोई नहीं आएगा उसके पास। मुस्कुराते रहिए हमेशा। अरे क्या होगा, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ऑलवेज बी स्माइलिंग फेस। दूसरा, पावर ड्रेसिंग। आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जबरदस्त, सामने वाला कपड़े देख के समझ जाए कि भाई बंदा ना कोई कमाल है। सही बिजनेस कैसा भी हो, जुड़ना इसी के साथ है। ऐसी पावर ड्रेसिंग सोच समझ के पहन के जाइए। कई लोग होम मीटिंग करने जाते हैं और उधर 4 घंटे लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है। होम मीटिंग के बाद इंतजार करते हैं कि वो किचन में कटकट की तो आवाज आ ही नहीं रही। अरे होम मीटिंग करने गए हो, खाना खाने गए हो। आप समझिए सर इन बातों को। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने गलतियां की हैं, आप गलतियां ना करें। मुस्कुराहट से जाइए, पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए। और तीसरा, कैरी टूल्स लेके जाइए, टेस्टिमोनियल टूल्स। लोगों को झोला उठाने में दिक्कत हो रही है, आपको झोला में इतना सामान रखे, 5-6 प्रोडक्ट रखे, कैटलॉग रखे, प्रोडक्ट कैटलॉग रखे, कुछ टेस्टिमोनियल रखे, कुछ चीजें दिखाने के लिए। आजकल दुनिया दूसरी कंपनियों में जुड़ी हुई है, वो बोलेंगे आरसीएम से क्यों जुड़े। आप निकाल के दिखाओगे, टूथपेस्ट है मार्केट में तो उसके 70 रुपए से कम कोई नहीं है। आप दिखाओगे हर्बल का टूथपेस्ट हमारा 42 रुपए का मिल रहा है। 42 का होगा, 42 रुपीज का है। आप बताइए, चाय बाहर मार्केट में आप खरीदते नहीं हो, नहीं पता है 700 रुपए किलो है चाय इस समय मार्केट में। टाटा टी ओरिजिनल नंबर 1। आप बताइए कि ये चाय देखिए। आप बिस्कुट लीजिए, नमकीन लीजिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट अपने हिसाब से, गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, थोड़ी चीजें। और कुछ कंजूस मत बनिए, खोल के खिला भी दीजिए कुछ। तो 3 चीजें, प्रिपेयर मतलब मुस्कुराहट होनी चाहिए, पावर ड्रेसिंग और कैरी टूल्स। तैयार होके जाइए। जूम मीटिंग करनी है, कागज सामने रख लो। आज क्या बात करनी है? 6 बेसिक पे बात करनी है। 6 बेसिक 8 कोर स्टेप पे, आउट ऑफ टाउन पे करनी है, बेसिक प्लान पे करनी है, रिलेशनशिप पे करनी है, नेटवर्किंग का भविष्य के पे करनी है, कंपनी के बारे में करनी है, टीसी छावड़ा जी के बारे में करनी है, अपलाइन के बारे में करनी है। कुछ लिख के रखो। बीच बीच में आप भूल गए, कुछ हो गया है, और भाई कपड़े पूरे। और ये ना सबको सिखाओ यार। देखो जूम मीटिंग करना सबको नहीं आता, उनको बताओ। हंस रहा है वो। हाँ कि ये माइक कैसे बंद करना है, ये वीडियो कब बंद करना है। बीवी बोल रही है, तू बैठा रहता है, तो माइक बंद कर दो। ये तो चलेगा, हम इस देश में यहाँ सब चलेगा, लेकिन माइक बंद करके रखो, पता तो नहीं चले। ठीक है। और कई तो ऐसे हैं जब झगड़ा होता है उठ के चल देते, बलगुड़ा दिख रहा है, वो पोल खुल जाती है। तो ऐसे मत करो प्लीज। बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। तैयार है? बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। चौथा होना चाहिए। चौथा लिखाई गलती हो गई। ओके, सही चल रहा है। ओके सर,
चौथा होना चाहिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन बोले तो क्या, डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो करना चाहिए और जब करना चाहिए। कई लोग वो नहीं करते जो करना चाहिए और तब नहीं करते जब करना चाहिए। बहुत सारे काम जो आपको करने में मजा नहीं आएगा लेकिन करने पड़ेंगे, जैसे रोज प्लान दिखाना, मजा नहीं आएगा लेकिन दिखानी पड़ेगी। रोज मीटिंग करनी, रोज होम मीटिंग करनी, रोज काउंसलिंग करनी, लोगों की ना सुनना पड़ेगा। ये बिजनेस ही ऐसा है, ना सुनने की आदत डाल लीजिए आप थोड़ा, और हर काम को लगातार करना पड़ेगा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग, हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डायमंड क्लब तो करते हैं, कई तो ऐसे हैं जो मैसेज डालते हैं और आप भी उनके लिए तालियां बजाते हैं। 25 तारीख को 5000 कर दिया तो बोलते हैं वेल डन, डायमंड क्लब कर दिया। अरे भैया, डायमंड क्लब की डेट 10 तारीख तक है, उसके बाद 5000 पीवी है, वो डायमंड क्लब नहीं है, वो परचेज है। डायमंड क्लब मतलब 1 से 10, और लीडर का डायमंड क्लब ओनली फर्स्ट 1 तारीख को होना चाहिए। यदि किसी को शाबाशी दो ना तो 1 तारीख वाले को ही दो, बाद वाले तो भीड़ है, उसको बोलो थोड़ा सुधार करो, बस वही है। तो हमें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन होके करने पड़ेंगे और कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे। अपने बिजनेस के अंदर सफलता का जो मूल मंत्र है वो हर काम को लगातार करना पड़ेगा। लगातार मीटिंग में जाना पड़ेगा, लगातार परचेज करनी पड़ेगी, लगातार डायमंड क्लब करना पड़ेगा, लगातार जूम मीटिंग करनी पड़ेगी, लगातार टीम के साथ काम करना पड़ेगा, लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कई तो ऐसे बीच में पॉजिटिव फिर नेगेटिव है। कुछ लोग बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ, सर वो चल ही नहीं रहा, अरे भाई तू भी चल ले थोड़ा, थोड़ा समझना पड़ेगा साथ। तो डिसिप्लिन रहेंगे और कंसिस्टेंटली काम करेंगे, ईमानदारी से बताएंगे। आप में से कितने लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट मीटिंग है 12 फरवरी, आप यहां पे रहेंगे। वो हॉलीडे भी है, हमने उसी हिसाब से किया है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हॉलीडे हो। आएंगे? ओके। तो हर काम कंसिस्टेंटली। मेरे को इसलिए ये पता है, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप मार्केट में जाएंगे और जब प्लान दिखाएंगे तो कई लोग बोलेंगे मैंने करके छोड़ दिया। उसको बोलो कामयाबी के लिए लगातार करना होता है, तूने छोड़ दिया इसलिए नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है, और जो ऐसा बोलता है उसे समझ लो कुछ भी नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग में बाहर कोई बंदा बैठा है उसको कुछ नहीं आता। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं 95% लोग जो इसमें रहते हैं उन्हें भी नहीं पता कि वो किस धंधे में हैं, वरना नींद नहीं आती। जरा सोच के देखिए, बाहर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा होगा तो वो आराम से सोच रहा होगा ऐसे डांस करेगा हैं? जितने भी हॉस्पिटल है ना ये उन्हीं लोगों के लिए खुले हुए हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट फेल, किडनी, लीवर, वो जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। स्मार्ट बिजनेस वालों के कोई बीमारी नहीं होती। तो स्मार्ट बिजनेस करेंगे। और अगला पॉइंट है, बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। एक अच्छा नेटवर्कर एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की तरह है, ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। इमोशनली मास्टरी का मतलब है किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उसे बात दिल पे ना ले। जब कोई व्यक्ति ना कहता है तो वो आपके विचार को ना कह सकता है, आपको ना नहीं कह रहा है वो, भूल जाइए। आए तो बिजनेस में बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये बिजनेस है दोस्त, अप डाउन होगा, बिजनेस अप डाउन होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अप होगा वो डाउन भी होगा, ये सिद्धांत है, अप डाउन सिद्धांत है। कई बार कोई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ के चले गए तो कोई बात नहीं। एक बात बता देता हूं, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो और कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लोग आएंगे भी और लोग सर आपका लंच हो गया, ले लो आप लंच ले लो। बाद में तो उसको बोलना पड़ेगा, वो जो है उसको, भाई थोड़ा बाद में लंच लेंगे। थोड़ा वो परेशान हो गया, मुंह बना लिया, क्योंकि उसको काम करना है। आप ले लो लंच। हाँ, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग मतलब छोटी छोटी बातों से दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सर वो लोग छोड़ के चले गए, सर मेरी बिल तोड़ के चले गए, सर वो आया था उसने ये कर दिया, बिजनेस कम हो गया तो घर में 15 दिन पड़ा है। ऐसे मत करो, ये बिजनेस है, अप डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया उसके बाद बात ही नहीं करता हूं। जो ऐसे लोग होते हैं
छोटी छोटी बातों पे वो बड़े अचीवर नहीं बन सकते। ये मेरा अपना अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देखिए कपड़े की दुकान पे जाते हैं, क्या होता है, क्यों ब्रजेश, साड़ी की दुकान पे सामने वाले की जान निकाल देते हैं, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, सारी दिखाने के बाद बोले कि वो कलर नहीं है, फिर भी वो बोलता है बहन जी कोई बात नहीं, अगली बार कलर आ जाएगा तो आ जाए। यदि वो ऐसा हो सेल्समैन, भाड़ में जाए, कल से नहीं आऊंगा, हो गया काम। तो ठीक इसी प्रकार ये बिजनेस है दोस्त। इमोशनली आपको मजबूत रहना है, और जब आदमी इमोशनली मजबूत हो जाता है वो व्यवहार कुशल हो जाता है। आपको लर्न टू इग्नोर, कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख जाइए। कोई बात नहीं, कोई बात किस समय किस परिस्थिति पे की गई थी। किन लोगों ने बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ा है? यस। चलो एक स्टोरी बताता हूं, आपको याद आ जाएगा। एक बार क्या हुआ, बड़ी सोच का बड़ा जादू में है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि फलां होटल में मेरे लिए एक कमरा बुक करा दो, और उसके असिस्टेंट ने एक कमरा बुक करा दिया, सिंगल बेड। जब वो बिजनेसमैन उस होटल में पहुंचता है, 5 स्टार होटल में, तो रिसेप्शन पे जो लेडी है या जेंट्स है वहां पे, उसको उसने बोला कि जो कमरा बुक कराया था मैंने ऐसे ऐसे, उसकी चाबी दीजिए। तो उन्होंने चाबी दी, उस चाबी पे लिखा हुआ था सिंगल बेडरूम। बोला मैंने तो डबल कराया था। बोला सर देख लीजिए आपका फैक्स आया हुआ, उस टाइम में फैक्स आते थे कि ये फैक्स मशीन है, इस पे लिखा हुआ है कि सिंगल बेड आपने बुक कराया था। वो आग बबूला हो गया। वो रिसेप्शनिस्ट बोलने लगी कि सर आप बैठ जाइए, मैं चेक करती हूँ होटल में, यदि दूसरा कमरा खाली है डबल बेड का तो हम आपको दूसरा बेड प्रोवाइड कर देंगे, आप बैठ जाइए। लेकिन वो व्यक्ति तो इतना बेचैन हो गया, तुम स्टूपिड हो, कुछ समझ में नहीं आता, तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा। अब और भी बहुत सारे गेस्ट वहां पे सुन रहे थे बात, और यहां तक कि उसने वल्गर लैंग्वेज भी यूज की, और उसके बाद वो बोलने लगा मैं नहीं रहूंगा आपके होटल में, और वो वापस चला गया। वहां एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक जेंटलमैन वहां बैठा था, वो सारी कहानी सुन रहा था। जो उसके जाने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि जब आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको इतनी बुलसेट कर रहा था, कोई गालियां दे रहा था, उसके बाद भी आपने पोलाइटली उसको बोला, आपने उसको ऐसा जवाब क्यों एक्सेप्ट किया, आप क्यों नहीं जवाब देते? तो वो बोलती है कि सर वो मेरे को गाली नहीं दे रहा था, वो हो सकता है कि ट्रेन के अंदर किसी से झगड़ा करके आया हो सकता है घर में बीवी से झगड़ा करके आया हो सकता है कोई रास्ते में कुछ हो गया हो, वो वहां से फ्रस्ट्रेशन था उसका, वो मेरे से बात नहीं कर रहा था। आप समझ रहे हैं? उस बिजनेसमैन ने उस लेडी को बोला कि आप हमारे होटल में काम कीजिए और यहां से 15 गुना ज्यादा सैलरी हम आपको देंगे। एक गुण आपका, कई बार हम बोलते हैं इससे कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, हम उसको बोलना छोड़ देते हैं। अरे वही वो व्यक्ति होता है जो आपको स्टार डायमंड बना सकता है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा। और एक बात और बताता हूं, जिसको आपने ज्वाइन कराया है उस पे ज्यादा बिलीव मत करिए। जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो तो आपको पता नहीं कहां पहुंचाएगा, लेकिन जिसके माध्यम से जो ज्वाइन हुआ है वो आपको स्टार डायमंड लेके जाएगा। मैंने सुनील शर्मा जी को ज्वाइन नहीं कराया, मैंने तमसाद आलम को ज्वाइन नहीं कराया, मैंने किसी मास्टरमाइंड लीडर को ज्वाइन नहीं कराया। आशीष जी तो परिवार के थे, तो अब जाएं कहां? समझ रहे हैं ना? जिनको हमने ज्वाइन कराया ये सोच के वो तो है ही नहीं। तो इमोशनली आपको, कई बार ऐसा होता है वो भी भाग गया तो मैं भी चले जाऊं, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए, सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बता रहा हूं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये किसी भी नेटवर्कर के लिए एक जरूरी क्वालिटी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन समझो, पैसे की समझ होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को इस चैलेंज में आते हुए देखा है, हालांकि उनके अकाउंट में 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक भी आ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मास्टरमाइंड ग्रुप में पैसे देने की, या बात आती है कोई बड़ा इवेंट करने की, बात आती है खर्चे की, तो पीछे हट जाते हैं। बाद में पता चला कि उन्हें पैसे की समझ नहीं है, उनको यही नहीं पता कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, पैसा बचाना कहां चाहिए, पैसा लगाना कहां चाहिए। मैं ये नहीं बोलता बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर दो, फ्यूचर के लिए भी बचाओ, लेकिन फ्यूचर के लिए बचाने के लिए आपको पहले रूबी बनना होगा। रूबी तक आप बचाने के चक्कर में मत पड़े। मैंने एक किताब में पढ़ा कि नेटवर्कर वो होता है जो न बीमा कराता है। बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो आप? नेटवर्कर कोई दूसरा काम के चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपना जब काम कर रहा होता है, जब डायमंड बनने के प्रोसेस में होता है, वो ऐसा नहीं कि कोई प्लाट खरीद रहा है, कोई इंश्योरेंस कर रहा है, कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कुछ नहीं करता। उसे पता है जिस दिन डायमंड बन जाऊंगा हर चेक से मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक बार इतना कमा लो,
25 लाख की इनकम पे पहुंच जाओ। जो गाड़ी चाहिए, जो घर चाहिए, जो बीमा चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम 5 काम करेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। काम तो कर सकते हो लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। शेर होता है ना, शेर, उसके पिंजरे में जब जाते हैं तो 4 पैरों वाला स्टूल लेके जाते हैं। स्टूल पकड़ते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, तो शेर है, उसका ध्यान भटक जाता है। तो उसी प्रकार ध्यान मत भटकाइए। आपने क्या करना है, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा रहें, अलर्ट रहें। ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट कर दें और ऐसा भी नहीं कि आप पूरा इन्वेस्ट कर दें। जहां टूल की जरूरत है टूल खरीदिए, टेक्नोलॉजी की जरूरत है टेक्नोलॉजी खरीदिए, टिकट की जरूरत है टिकट खरीदिए, ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग में जाइए। क्योंकि मैंने 2013 का दौर देखा था। आरसीएम में 27 स्टार रूबी ऐसे थे जिनकी गाड़ियां बैंक वाले उठा ले गए। क्या हुआ, हर महीने 5 लाख का चेक आता था। बीवियों को बैठा के घुमाते थे, गहने दिला देते थे। पता नहीं क्या गहने तो दिलाए होते तो बच जाते, गहने भी नहीं दिलाए होंगे उस टाइम। उन्होंने ज्यादा सैर सपाटा किया। जैसे आरसीएम में सडनली बंद हो गए, पता नहीं था ना, पता थोड़ी चलता है टाइम का। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़ी किस्तें ईएमआई जा रही थी, घर खाली हो गए भैया। तो ऐसा मत कीजिए, मैनेज कीजिए। पैसा है, पैसे को संभाल के रखिए, यही हमारी दौलत है। लेकिन संभालना कब है, जब रूबी हो जाओ। उससे पहले कुछ नहीं है। उससे पहले तो आपको इस पहिए को घुमाना है। ब्रायन ट्रेसी से किसी ने पूछा कि सर अब मेरी इनकम ना 1 लाख रुपया महीना आने लग गई है, अब बताइए मुझे कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस ब्रायन ट्रेसी ने बोला, जिस धंधे से आ रही है उसी धंधे पे इन्वेस्ट कर दो, आपकी इनकम 100 गुना बढ़ सकती है। सफल नेटवर्कर बनने का लास्ट है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है लगातार काम करना, लगातार काम करना। जब तक लक्ष्य नहीं पूरा हो, जिस सपने को, जिस गोल को लेकर शुरू किया था, जब तक पूरा नहीं हो तब तक रुकना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं। अगर लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो लक्ष्य को नहीं बदलना है, तरीके बदलना है। यदि आपने इस तरह से अपने दिमाग में एक बात डाल ली, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड, छोड़ना नहीं है बस। देखो दोस्तों, आप जानते हो आरसीएम में बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उनको 15 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल भी हो गए हैं, किसी बड़ी इनकम पे नहीं है। होंगे ऐसे 20-22 साल के होंगे जो बड़ी इनकम पे नहीं है, लेकिन वो लगातार लगे रहे तो उनका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। समझ रहे हैं? हमें ही नहीं पता, 1 लाख तो बढ़ी रही होगी जब वो रुके हुए। पता नहीं कौन दूसरा सुनील शर्मा मिले, कौन सा शमशाद आलम मिलेगा। जिस दिन मिल गया सारी समस्याएं दूर। ये है लगातार काम करने का। करेंगे लगातार? आर यू एक्साइटेड? 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, यदि आपने लगातार इन पॉइंट पे फोकस किया तो कमाल हो सकता है और आप एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं आपको, 7 पॉइंट फिर से बता देता हूं। नंबर 1, फाइंड योर व्हाई यू आर इन आरसीएम, क्या चाहिए, और फोकस होकर काम करें। दूसरा, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। तीसरा है बी पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। चौथा है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। 5वां है इमोशनली स्ट्रॉन्ग। छठा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। 7वां है परसिवरेंस। यदि आप इनको फॉलो करेंगे, कई लोगों का बिजनेस एमराल्ड के आगे नहीं बढ़ रहा है, उनको बहुत समय हो गया। कई लोगों का बिजनेस पर्ल के आगे नहीं बढ़ रहा, कई समय हो गया, और उनके चेक भी लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं है। एक मैंने सीडी सुनी, आपने भी सुनी होगी, चैट विद सुरेंद्र वत्स, एपिसोड नंबर 310। वो बंदा बोलता है, एक ही बात बोलता है कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लेवल पे जाना है तो एक ही काम करो, यू फिल द हॉल, योर बैंक अकाउंट विल फिल। आप हॉल भरना सीख जाओ, टिकट सेल करना सीख जाओ। जब भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग हो, सबसे ज्यादा लोग आपके होने चाहिए, आपका चेक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो तैयार है? तैयार है हॉल भरने के लिए? और आज की लास्ट ट्रेनिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, खाना खाने वालों, आपके कान अभी खुलने चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए मैंने बहुत वेट किया आपको कि लास्ट तक आपको बताऊं। आपने बहुत ज्यादा लेट कर दिया। हमने लंच के बाद तक रखी है ट्रेनिंग।